हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक स्पेशल रीडिंग फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन रिलेशनशिप्स और जो थोड़ी सी गाइडेंस चाह रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे। तो एज यूजुअल ये पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है। इसमें हमारे सामने है 3 पाइल्स और रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्टोन्स, 1 रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन स्टोन, एक है येलो और एक है ब्लू। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जो भी इंट्यूटिवली आपको स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। सो सी यू इन योर रीडिंग। ऑल राइट, ऑल दोज पीपल जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन को चूज किया था, ये पाइल ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। लेट्स सी व्हाट योर कार्ड सेज। ओके, सो दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका करंट एनर्जी है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन का एनर्जी है। आप एक जगह रुके हुए हैं, एक सर्टेन पॉइंट तक रिलेशनशिप जा चुका है, बट अभी आप सोच रहे हैं कि इसे आगे ले जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। ऑलराइट, सो लेट अस सी अब आपकी एनर्जीज इस बारे में क्या कहती हैं। पहले हम टैरो से गाइडेंस लेंगे। अब हम देखते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? ओके, ऑलराइट। और अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, हम ये देखेंगे। और ये दूसरे पर्सन जो आपके पार्टनर है, ये इस रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं। लेट अस लुक एट दैट। Okay, and what will be the outcome of this relationship? Interesting. और इस रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? गुड, ग्रेट, ओके। तो भी काफी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको इस रिलेशनशिप को लेके। जैसे मैंने कहा, आप ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। एक पॉइंट पर आकर ये रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा रुक गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आपको आगे जाना है कि पीछे मुड़ना है कि क्या करना है। अब आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं? दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस पर्सन इग्नाइट्स योर पैशन। आप बहुत पैशनेट है इस पर्सन को लेकर, आपके बहुत सारे फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं और आप जेन्युइनली कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं। सो दैट मीन्स आपका जो इंटेंट है, जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को देखते हैं, इस पर्सन को देखते हैं, यू आर टोटली इन्वेस्टेड इन दिस पर्सन। ठीक है, आप चाहते हैं कि कुछ मुकाम पर ये रिलेशनशिप पहुंचे एंड यू वांट टू टेक इट फर्दर। बट आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, बट ये बात तो तय है कि यू आर फुली इन्वेस्टेड इन दिस पर्सन। ओके, दैट इज फॉर श्योर। अभी ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना पैशन आपका है, ये बहुत कम लेवल पर है इस पर्सन के अंदर, लेकिन बदले में जो वो आपके लिए फील करते हैं वो कहीं ज्यादा है। हो सकता है ये कंफ्यूजन इसलिए हो क्योंकि दोनों अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो मे बी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है रिलेशनशिप में किसी को भी एक दूसरे के बारे में। पर जहां आप शुरुआत से शुरुआती दौर में अभी नया नया इस पर्सन के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचने लगे हैं, द थिंग इज कि ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं इसी चीज़ के अंदर। दैट मीन्स उनका इंटरेस्ट आपके अंदर कहीं ज़्यादा है जितना दिखाई शायद ना दे रहा हो इस वक्त। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी हियर। दोनों के फीलिंग्स, एटलीस्ट ये बात तो तय है कि पैशन जो है और एक दूसरे के इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के अंदर, वो दोनों तरफ से है। तो इट इज़ नॉट अ वन साइडेड अफेयर।
ओके, अब आप इस रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं? आप सपोर्ट चाह रहे हैं। तो मे बी अभी रिलेशनशिप कुछ ऐसा चल रहा हो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इसीलिए आप कंफ्यूजन में आ गए हैं कि ये इसको आगे बढ़ाना है कि क्या करना है, पीछे हट जाना है या इसको यहीं रोक देना है, इज इट गोइंग समवेयर? ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसा पार्टनर चाह रहे हैं जो बहुत सपोर्टिव हो, जो आपके साथ चले और आपका साथ दे जिंदगी में हर पॉइंट के ऊपर। तो विच इज़ अ वेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, आई वुड से। अब ये इंसान आपसे क्या चाह रहे हैं? ये थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा करेजियस और बोल्ड स्टेप लें इनकी तरफ। तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई दिख रही है, या फिर जितना पैशन आप फील करते हैं, जितने इमोशंस आपके मन में हैं, वो आपने शो नहीं किए हैं। तो इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको सपोर्ट नहीं करते, आप उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते, या जब बात आती है फ्रेंड्स और बाकी लोगों में से इन्हें चुनने की, तो आप इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। सो दे आर लिटिल डिसअपॉइंटेड इन यू। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ फील करेंगे। नाउ द आउटकम वो क्या होने वाला है? तो उसमें जो है टैरो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप बैठिए इस चीज़ को लेकर के, इंट्यूटिवली सोचिए और आपके अंदर ही आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। डीप डाउन you know the answer, that you know somehow probably you don't want it to be at a standstill, you want to take it further। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। आप दोनों बेसिकली इस रिलेशनशिप से सेम ही चीज़ चाह रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे को बोल नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ओवरकम करनी है। अपने अंदर आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अपने अंदर इंट्यूटिवली सोचिए कि आप इस पर्सन को लेके कैसा फील करते हैं। उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आने वाली हैं। और गाइडेंस के लिए एक इंटरेस्टिंग कार्ड है हमारे पास। नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है? आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच लगते हैं, और इस फैमिली के अंदर जो मुझे लग रहा है एक ऐसे पर्सन है, एक वाइज पर्सन है, जिनकी एडवाइस इस समय आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो इंट्यूटिवली आप देखिए, आपके अंदर सभी आंसर्स मौजूद हैं। दूसरी चीज़, कोई ऐसा है आपके फैमिली में, ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट सिबलिंग हो। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो किसी ऐसे इंसान से जिससे आप काफ़ी क्लोज हैं, सम ओल्डर कज़न, तो वो भी हो सकते हैं, या सम आंट और अंकल, और उनका जो है इंसाइट्स भी आपको मिलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए डिसाइड करने के लिए कि आगे आपको क्या करना है और किस तरह प्रोसीड करना है। ठीक है, तो एक बार आपके ऑरेकल कार्ड से भी हम देख लेते हैं व्हाट एल्स इज हैपनिंग। वाओ, ये सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी हैज कम अप फॉर यू, और ये बहुत अच्छे से अलाइन कर रहा है आपकी एनर्जी से। जो पहला कार्ड आया है, जहां आपको लग रहा है कि आप ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको जाना कहाँ पर है, वहीं पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऑल्दो यू फील यू आर इन अननोन टेरिटरी। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पहुंच गए हैं, ये जानी पहचानी जगह नहीं है और यहाँ आपको नहीं आना था, बट देन यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। सो मे बी ये रिलेशनशिप उस पॉइंट पर ही आ गया था जहाँ पे इसके बारे में थोड़ा और सीरियसली इसको कंसिडर करना चाहिए। और अब आपको जो इंसाइट्स मिले हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो सकता है इनके साथ। तो इस स्टेज से आप आगे बढ़ सकते हैं, पर फिलहाल आप जहाँ हैं वो बिल्कुल सही जगह है आपके लिए, बिकॉज आपको रुक के सोचने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं।
वेरी नाइस। जैसा कि ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट भी दिया था, उसी तरह की गाइडेंस आपके पास एंजल से भी आ रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, you know, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So that means जहां मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से जितना आप एक दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड है उतना शो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप को कवर करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर एंजल्स आर सेइंग टू यू, दैट इफ यू वर्क ऑन दिस एरिया इन योर लाइफ, देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली इस रिलेशनशिप को आगे ले जा पाएंगे। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, अगेन फ्रॉम द ऑरेकल। वाओ, ओके ओके, तो ये है आपका ऑरेकल कार्ड, असेस द सिचुएशन। तो ये अलाइन कर रहा है इसी कार्ड के साथ और अगेन इस कार्ड के साथ कि आप अभी सही जगह पर है अपने रिलेशनशिप में, बट आपको रुक के थोड़ा सा और इसको देखने की, सोचने की, इसके बारे में ज़रूरत है। तो वहाँ से आपको जो है ज़रूर गाइडेंस मिलने वाली है कि आगे आपको क्या करना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रीडिंग वॉज फॉर द कलेक्टिव्स, बट आई होप आपको थोड़े और इंसाइट्स मिले हों अपने रिलेशनशिप को लेकर के। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच रीडिंग्स इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये येलो स्टोन चूज किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। लेट अस लुक एट योर कार्ड। ओके, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। जो अभी करंट एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, वो ये लग रही है जैसे आप एक टीम में है, यू नो, एक ग्रुप के अंदर है और आप काफ़ी हैंग आउट करते हैं और आपकी काफ़ी अच्छी बनती है एक दूसरे के साथ में। सो दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो मे बी आज आप इस रीडिंग में आए हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि यू नो इस रिलेशनशिप में और क्या पोटेंशियल है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। लेट अस सी आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लवली। अब देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वंडरफुल। अब इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है इन नियर फ्यूचर, ऑफ कोर्स। और उसके लिए गाइडेंस क्या है। द स्टार। ओके, थोड़ा सा आपकी रीडिंग की तरफ अभी देखते हैं क्या इंसाइट्स हमें मिले हैं। तो आप लोग एक टीम का हिस्सा हैं, आप लोग एक ग्रुप का हिस्सा हैं और आप लोगों को एक दूसरे के साथ हैंग आउट करना पसंद है, आपकी बनती बहुत अच्छी है। तो नथिंग बैड, बट ये फ्रेंडशिप ज़्यादा दिखा रहा है, कोलैब ज़्यादा दिखा रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके कलीग्स में से हो या फिर फ्रेंड ग्रुप में से। नाउ व्हाट यू फील अबाउट दिस पर्सन, दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये पर्सन कैसे लगते हैं। आपको ये पर्सन, ये अर्थ साइन वाइब्स दे रहा है, थोड़ा सा लॉयल लगते हैं या आपको बहुत ठहरे हुए लगते हैं, ग्राउंडेड एनर्जी लगती है, इनके अंदर एक वार्मथ आपको दिखती है और आपको लगता है इनके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है कि इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा जा सकता है। ठीक है, तो ये उस तरह की वाइब्स देते हैं। सो दिस इज व्हाट यू फील। और ये इंसान की एनर्जी इतनी स्टेबल है कि शायद आपको भी ये काम डाउन करती है।
ऑलराइट, सो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? दैट इज 4 of Wands, वेरी हैप्पी एनर्जी एक्चुअली। और एक बात कहूँ तो इनकी एक्सपेक्टेशन, और अगर मैं इसको मिला लूँ जो ये आपके बारे में सोचते हैं, बड़ी मैरिज वाइब्स आ रही हैं मुझे। सो मुझे नहीं पता इस बारे में कितना प्रोग्रेस किया आपका रिलेशनशिप, बट राइट ऑफ द बैट दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग यू लिटिल मोर सीरियसली। तो आपके बारे में काफ़ी सीरियसली ये सोचते हैं, एक्सप्रेस शायद ना करते हो, बट दे फाइंड यू वेरी हैप्पी गो लकी। दे लव हैंगिंग आउट विद यू, पार्टिंग विद यू, और आपकी कंपनी को ये बहुत पसंद करते हैं। और ऑलरेडी इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैरिज दिखा रहा है मुझे। अभी आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? डेफिनेटली यू वांट अ फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये जहाँ पे सिर्फ फ्रेंडली एनर्जी है, और जहाँ आपको लग रहा है आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठ रही है, आपकी आपस में बन रही है, आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, वहीं पर ये आप रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि इस स्टेज से हम आगे निकल जाएं, और ये तो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इनमें और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग यू वेरी सीरियसली फॉर मैरिज। ओके, आगे क्या आने वाला है? आगे थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज बट नियर फ्यूचर एनर्जी ओनली। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपके पैशन को लेकर के, आपके फीलिंग्स को लेकर के, क्योंकि एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन क्या है, जब ये इंसान इतना सीरियसली आपके बारे में सोच रहा है और आप सिर्फ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो ये बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, और आपको वो देखते भी उस तरीके से हैं कि ये रिलेशनशिप का काफ़ी पोटेंशियल है। वेयर एज यू आर जस्ट थिंकिंग कि हम इस फ्रेंडशिप से आगे जा कर के हैंग आउट करना स्टार्ट करें। तो आपकी स्पीड काफ़ी कम जा रही है, और उनकी स्पीड आपसे काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई प्रोबेबली दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ये ऊपर से लगेगा छोटी छोटी लड़ाई हो रही है, आपको लगेगा ये सिली बातों पे लड़ाई हो रही है, बट अभी आपको जो मैंने अंडर करंट्स बताए हैं कि क्यों हो रही है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, और यही आपकी गाइडेंस भी है। द स्टार कार्ड, you have to be positive in this situation. You have to take stock of how the other person is looking at you. वो आपको कैसे देख रहे हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन कहाँ पर है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बिकॉज फ्री विल एंड डेस्टिनी गो हैंड इन हैंड, तो आप इसको समझदारी से थोड़ा सा टैकल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और ये यहाँ पे आने से बच जाएगा, ठीक है। अगेन आई वुड से ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, मुझे नहीं पता बट कितना रेजोनेट कर रही है, बट कर रही है तो देन मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी आपके एंजल से क्या एनर्जी है, क्या स्पेशल मैसेज है, वो भी चेक कर लेते हैं। भाई मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की विश जल्दी फुलफिल होने वाली है, ओके, वेरी सून। ये जो मैरिज का आपके लिए सोच रहे हैं, तो और अभी दूर दूर तक आपने कुछ प्रपोज नहीं किया है, अभी आप खाली हैंग आउट करने वाली एनर्जी में चल रहे हैं। तो ये जो है आपके एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। तो मे बी दिस पर्सन इज ऑफ मैरिजेबल एज, तो उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां पर अब वो लोगों को उस तरह से देख रहे हैं कि अगर उनकी ज़्यादा बन रही है किसी से, या कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठ रही है, तो आगे फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो आपको भी थोड़ा सा इस पे डेलिब्रेट करना होगा कि क्या आपको भी ऐसी फीलिंग्स हैं, ओके, एंड देन यू टेक योर डिसीजन। तो इस रिलेशनशिप पे जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और ये कॉमन फ्रेंड भी आपके दिख रहे हैं इसके अंदर, तो उनका भी इनपुट आप ले सकते हैं। कई बार जो चीज़ें हमें सामने से दिखाई नहीं देती, बहुत बार क्या होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव हम लेते हैं, तो उनको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो दैट मे ऑल्सो हेल्प यू। अभी एक
और ऑरिकल से हम मैसेज देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। ठीक है, तो जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हैं ना, चीज़ें वैसे प्रोसीड नहीं करने वाली हैं, आपके हिसाब से नहीं चलने वाली हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है चीज़ें बहुत स्पीड पकड़ने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ बहुत अच्छे से अलाइन होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो आप काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छे जेल करते हैं, काफ़ी कंपैटिबल हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी मिलती जुलती हैं, इसीलिए आप थोड़ा इस बारे में सोच भी रहे हैं, और दैट इज़ वाई यू वॉचिंग दिस रीडिंग ऑल्सो। तो बेसिकली डोंट ट्राई टू कंट्रोल एंड स्टीयर दिस रिलेशनशिप, यू नो, अपनी खुद की डायरेक्शन जो तय की है उसमें थोड़ा सा आप लेट गो करेंगे, कंट्रोल छोड़ेंगे, और उस पर्सन के हिसाब से भी थोड़ा सा आगे चल के देखिए कि ये कैसे रिलेशनशिप आगे प्रोसीड कर रहा है, और थोड़ा सा अब इस रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर करने का वक्त भी आ गया है। एक लास्ट कार्ड हम निकालेंगे आपके लिए फ्रॉम द ऑरेकल। वाओ, नाइस एनर्जी अगेन। कीप योर हार्ट ओपन, सो कीप योर सेल्फ ओपन टू द पॉसिबिलिटीज। कि ये रिलेशनशिप, अगेन बार बार यही आपको साइंस मिल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जितना आप सोच रहे हैं ना कि खाली आप आगे बढ़ाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा एकदम ब्लॉसम करने वाला है। ओके, और इसको आप रोकने की कोशिश ना करें, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। तो इतना आप आगे बढ़ के देखें कि ये कहाँ जा रहा है, इसका पोटेंशियल को गेज करने की कोशिश करें। थोड़ा सा इंट्यूटिव गाइडेंस भी आपको मिलेगी। पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम करिए, उनके भी मर्जी जानने की कोशिश कीजिए, वो आपसे क्या चाह रहे हैं। लेट देम, यू नो, open up to you more, and at the same time you also be open to this idea of proceeding further in this relationship. That will pan out beautifully for you. I hope this reading resonated with you. If it did even a little bit, I would request you to like and subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in the future, and thank you so much for watching. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन चूज किया था, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। देखते हैं आपका कार्ड क्या कह रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। तो ये आपकी रिलेशनशिप की अभी करंट एनर्जी है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो है कहीं एक स्टेज पर आकर के ठहर गया है, और हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, और दोनों लोग शायद सोच रहे हैं कि इसको आगे कहाँ लेकर जाना है, या इसका कोई फ्यूचर है या नहीं। तो ये ऐसी एनर्जी है जिसमें यू आर, यू नो, डीप इन थॉट्स, वेरी मेडिटेटिव, और सीरियसली आप कंसिडर कर रहे हैं कि इसके बारे में और क्या किया जाना चाहिए। सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू गेट अ रीडिंग फॉर दिस, राइट। तो देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या इंसाइट्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। तो पहले देखते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और द अदर पर्सन, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, नाउ लेट अस सी कि इसका आउटकम क्या होने वाला है इन नियर फ्यूचर। बहुत आगे की हम नहीं सोच रहे हैं, बट आप लोग कहाँ जा रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। और आपकी गाइडेंस क्या है स्पेसिफिकली आपके लिए इस रिलेशनशिप के बारे में। यू नो व्हाट,
बाकी अगर 2 पाइल से मैं कंपेयर करूं तो सबसे अलग एनर्जी इस ब्लू पाइल में निकल कर आई है, ठीक है। तो कोई तो वजह दिख रही है मुझे कि आप इतना सोच रहे हैं इसके बारे में और इसे आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई हूँ और अब करना क्या चाहिए, ठीक है। इस पर्सन के बारे में अब ध्यान दीजिएगा कि ये कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है पिन पॉइंट करना, अनलेस आपकी इंडिविजुअल रीडिंग हो तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। बट लेट अस सी, राइट ऑफ द बैट आप ब्रेकअप करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के बारे में आप कैसे सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि इनसे ब्रेकअप कर लिया जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को जिस तरह से ये चल रहा है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप इसको एक फ्रेश स्टार्ट देना चाह रहे हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दैट वी हैव ओवर हियर इज कि आप कहीं मूव कर रहे हो, यू नो, लॉन्ग डिस्टेंस ये चीज़ होने वाली है शायद, तो इसीलिए शायद आप इतना सोच विचार कर रहे हैं कि अभी ये आगे कैसे बढ़ाया जाए इसे। सो दैट इज़ वाई ब्रेकअप के थॉट्स आपको आ रहे हो और आप सोच रहे हैं कि अब ये रिलेशनशिप आगे कैसे चलाएं। However, the other person what they think about you बिल्कुल कंट्रास्टिंग एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये रिलेशनशिप की कौन सा फेज है, बट दे वांट अ प्रॉपर गिव एंड टेक एंड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद यू। तो वो कहीं से भी ये ब्रेकअप वाली एनर्जी के साथ तो अलाइन नहीं कर रहा है, बल्कि वो चाह रहे हैं आपके साथ एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप, और इसी तरह से वो आपको देखते भी हैं। दे लुक एट यू एज अ सोलमेट, ओके। सो दिस इज देयर फीलिंग्स। नाउ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप? तो माय डियर, आपको कुछ भी समझ में इस समय नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है। फ्यूचर आपसे छुपा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें कहाँ जाने वाली है, क्या होने वाला है, इसीलिए आप इतने डरे हुए हैं। इसमें आपके फियर्स दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, और ये भी दिख रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किधर जाना है, क्योंकि आपको ये फील हो रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है समहाउ वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस होने वाली हैं। और यू नो व्हाट, ट्रैवलिंग का आगे भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड आने वाला है, इसलिए भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी हो जो कहीं मूव करने वाले हैं। तो पढ़ाई के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, तो इसीलिए उनको क्लैरिटी नहीं बैठ रही है कि आगे क्या करना चाहिए। नाउ what is it that this person expects from you in this relationship? ना वो चाह रहे हैं कि आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब उनके नज़र में है कमिटमेंट, ठीक है। क्योंकि वो आपसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सोच समझ के आप स्टेप लीजिए, बिकॉज वो इसको बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ये रिलेशनशिप जाने वाला है उनके हिसाब से दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल थिंग, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मीनिंगफुल थिंग फॉर देम। तो जहाँ आप सोच रहे हैं इसको रहने दिया जाए या ख़त्म किया जाए और बहुत कंफ्यूजन है, वहाँ वो बहुत क्लियर है दैट दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, दे हैव डीप फीलिंग्स अबाउट यू, लेकिन वो चाहते हैं कि रिलेशन बराबरी का हो। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज दे आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। नाउ आउटकम क्या होने वाला है इसका? 8 ऑफ सोर्ड्स। अब होने क्या वाला है कि क्योंकि आपको इतने सारे फियर्स, इतने सारे इनसिक्योरिटीज घेरे हुए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप किधर जाएं, और एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन के साथ, इस सिचुएशन के साथ बंध गए हैं। तो आप आज़ाद तो होना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये किया जाए। बट द फन पार्ट इज कि इसमें आपको किसी ने बांधा नहीं हुआ है, खाली आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर आप बंध गए हैं, आप कहीं जा नहीं पा रहे, बट ऐसा नहीं है।
यू आर फ्री टू टेक वट एवर स्टेप यू वॉन्ट। बट ये क्या है, ओवर थिंकिंग आपकी दिखा रहा है। तो इन नियर फ्यूचर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और क्लैरिटी आपको नहीं आ पा रही है। ठीक है, इसीलिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड बहुत रेलेवेंट हो जाता है। पीओ फॉन्स में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अभी आपको इमीडिएट कहीं दूर जा रहे हैं आप। ठीक है, ये नेचुरली हो रहा है एंड विच विल पैन आउट वेल फॉर यू ऑल्सो। यू आर एक्सपैंडिंग योर हराइजन्स, देर इज गोइंग टू बी अ चेंज ऑफ सीन, और उसकी वजह से आपके पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी क्लैरिटी भी आने वाली है। तो इस सिचुएशन से, इमीडिएट सिचुएशन से आप निकल के थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको क्लैरिटी आने लगेगी। ठीक है, आपको किसी ने बांधा नहीं है, आपको यहीं रहने की ज़रूरत नहीं है, और अभी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। So let the things be, because this person has very genuine feelings for you। और अभी ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ऐसी स्टेज पे रहने वाला है जहाँ पे कुछ आगे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट you need to, but at the same time it is important, you need to think about it, isn't it, कि ये कहाँ जा सकता है, बिकॉज इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो है और ये नेचुरली होने वाला है। थोड़ा आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, चाहे आपका ट्रिप हो, प्लेजर ट्रिप हो, या फिर कोई कोर्स करने के लिए, कोई ट्रेनिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या तो फिर अपने बिजनेस या अपने जॉब को लेकर के। सो देर इज़ गोइंग टू बी अ चेंज ऑफ सीन, वहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल सकता है। अभी आज हमें ऑरेकल की इस पाइल की बहुत ज़रूरत है, तो 3 तरह के कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, राइट, कि क्या करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज। ओके, सो दिस इज योर जर्नी राइट नाउ। ठीक है, काफ़ी कुछ आपके अंदर बदल रहा है, आपके आसपास बदल रहा है, इसीलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। इसीलिए इतने फियर्स हैं, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसको मैं आगे लेके चलूँ कि ये रिलेशनशिप बोझ तो नहीं बन जाएगा, या फिर इसे मैं यहीं छोड़ दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, बट आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हैं, आप एक चेंज के फेज़ में हैं। ठीक है, और कुछ फ्रेश एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी जिसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। सो होल्ड योर हॉर्सेस, आई वुड से। कोई भी रैश स्टेप अभी मत उठाइए, क्योंकि उसकी ज़रूरत इस समय नहीं है। एक कार्ड हम एंजल से लेंगे आपकी सिचुएशन को लेकर। Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। तो ये बात भी दिख तो रही है कि किसी का प्यार है जो एक तरफा चल रहा है, वो तो हमें कार्ड से भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होता, उसमें आप रुक जाते हैं एकदम, डिसीजन पे ना भी आए तो भी उसको ब्रेकअप करने की या छोड़ने की पीछे नहीं सोचते। ठीक है, तो अभी तक जो ये चल रहा है ना, वो एक तरफा प्यार है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि प्यार दूसरी साइड से है, और लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि आप इसको अच्छे से एक बार इसके बारे में सोच लें। ये आपकी गाइडेंस भी है। जो भी ये चेंज ऑफ सीन आने वाला है ना, आप उसे वेलकम कीजिए। नई जगह पे जाके थोड़ा सा हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है, आइडियाज़ आने लगते हैं या कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं। थोड़ा सा फ़ोन से दूरी बनाइएगा। ज़्यादा अगर स्क्रोलिंग आप करते रहेंगे तो फिर आपको ये क्वाइट और सॉलिट्यूड नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको कुछ इंसाइट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप इतना इसके बारे में इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज आप कोई केमिस्ट्री फील नहीं करते इस पर्सन के लिए, जबकि वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। सो गिव इट अ लिटिल टाइम, इफ़ यू नीड टू देन ऑफ कोर्स यू कैन पार्ट वेज, आप ब्रेकअप कर सकते हैं, बट एक बार इसके बारे में आप सोच सकते हैं। एक आखिरी ऑरेकल कार्ड हम और निकालते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या इंसाइट्स हैं। हाउ नाइस,
वेरी अनएक्सपेक्टेड, मुझे लग रहा था अभी पता नहीं क्या ही रीडिंग आने वाली आपकी। थिंक इट थ्रू, व्हाट डिड आई टेल यू, कि हालांकि ये प्यार एक तरफा है, वो दिख रहा है, आप ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, दूरी बनाना चाह रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत सोच भी रहे हैं इसके बारे में। कंफ्यूजन बहुत है, इनसिक्योरिटीज बहुत है, डर बहुत है, और समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो थिंक इट थ्रू। सो जैसा कि आपकी गाइडेंस में भी आया है इन योर टैरो, कि थोड़ा सा आप इसको रुक के सोच लीजिए एक बार फिर से, और कोई नया इंट्यूटिव आपको हिट मिलता है उस पर ध्यान दीजिए और फिर आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो अभी तक ये एक तरफा प्यार है, बट इसको हम इनकरेज नहीं करेंगे कि आप इसको आगे लेकर चलें। थोड़ा सोचने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि you don't have any feelings left for this other person, then you can always step back and put an end to it in an amicable way, of course. All right, so I hope this reading resonated with pile number 3. बहुत स्पेशल पाइल था आपका और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। If this reading resonated with you, I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in future, and thank you so much for watching. Take care.